तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बेटी की शादी के 3 नियम। आज सुबह सुबह अंजलि की बुआ का फ़ोन आया। उन्होंने अंजलि के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया। सुनकर ही अंजलि की माँ खुश हो गई, पर अंजलि के पिताजी बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। केवल बहन की बातों पर विश्वास करके अपने जिगर का टुकड़ा किसी को नहीं सौंप सकते थे। उन्होंने अपने स्तर पर भी लड़के वालों के बारे में जानकारी जुटाना ज़रूरी समझा और लड़के के घर और उसके कार्यालय का पता बहन से मांगा। अंजलि की बुआ ने थोड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा, भैया तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण अभी तक अंजलि का कहीं रिश्ता नहीं हो पाया है। तुम्हें किसी की बात पर विश्वास ही नहीं। अरे मैं उसकी दुश्मन थोड़े ही हूँ जो किसी ऐरे गैरे से उसकी शादी करवा दूंगी। तुम्हारे स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित हूँ। लड़के के बारे में सारी जानकारी जुटाने के बाद ही मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया है। आखिर मैं भी तो उसकी बुआ हूँ। मुझे भी अपनी भतीजी के भविष्य की चिंता है। बाकी तुम भी अपनी तरफ से छानबीन कर लो और मेरी बताई हुई बातों में अगर 1% की भी झूठ निकली तो यह रिश्ता मत करना। उन्होंने जिस लड़के के बारे में बताया था उसका नाम अंकित था। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। माँ और पिताजी दोनों शिक्षक थे। एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। शहर में अपना मकान, गाड़ी और गांव में भी कुछ ज़मीन थी। कुल मिलाकर अंजलि की बुआ रोमा को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि उनकी सबसे खास सहेली वसुंधरा रिश्ते में उसकी मामी लगती थी और उसने लड़के और उसके परिवार की पूरी गारंटी ली थी। इसीलिए वे इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी और इसमें किसी भी तरह के झूठ की उन्हें गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका अपनी सहेली पर बहुत विश्वास था। अंजलि के पिताजी बहन से बोले, भूल गई हमारे पिताजी ने क्या शिक्षा दी थी। तुम्हारे समय भी तो पिताजी ने 3 नियमों का पालन किया था। तो एक पिता होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी बेटी का रिश्ता करने से पहले इन 3 शर्तों पर लड़के वालों को जांच परख लूं। यह हमारे पिताजी की ही बुद्धिमत्ता का नतीजा है जो तुम आज अपने घर में खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही हो। नहीं तो तुम अच्छे से जानती हो कैसे कैसे झूठे रिश्ते आए थे तुम्हारे लिए। रोमा बोली, यह तो आपने बिल्कुल सच कहा भैया। माना हर लड़की का अपना नसीब होता है, पर पिता की भी कुछ जिम्मेदारी होती है जो रिश्ता करने से पहले सारी जांच परख कर लेते हैं। उन्हें बाद में पछताना नहीं पड़ता। नहीं तो आजकल सबसे ज़्यादा शादी ब्याह के नाम पर ही धोखेबाजी हो रही है। होता कुछ है, बताते कुछ हैं और मिलता कुछ और ही है। इसीलिए आजकल किसी का रिश्ता करवाते हुए भी डर लगने लगा है। हर तीसरे घर में लड़ाई झगड़े और तलाक की बातें आम हो चली हैं। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वसुंधरा पर मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने हंसते हुए कहा, जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है। रोमा बोली, ठीक कहते हो भैया। काश तुम्हारी तरह हर लड़की का पिता इतना सतर्क और सावधान होता। पर जिस देश में लड़की के जन्म को अशुभ समझा जाता है और उसे पराया धन की संज्ञा दी जाती है, वहाँ ऐसे पिता मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो लड़की सयानी हुई नहीं कि उसे बोझ की तरह देखा जाने लगता है। जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाने की कोशिश रहती है माता पिता की। जब जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता ही झूठ की नींव पर टिका हो तो उस पर बनने वाली प्यार और सपनों की इमारत मजबूत कैसे हो सकती है। तुम मेरी बात मत सुनो और अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करके ही अंजलि बिटिया का रिश्ता करना। फ़ोन रखने के बाद अंजलि की माँ ने भी नाराज़गी जताते हुए कहा, तुम्हारे यह 3 नियम
मेरी समझ से बाहर है। ऐसे तो लड़की पूरी जिंदगी कुंवारी ही बैठी रहेगी। यह सब पुराने ज़माने की बातें हैं, आजकल इनका कोई औचित्य नहीं रहा। तब ना साधन होते थे और ना ही इतनी सुविधाएं, इसीलिए मजबूरी में लोगों को यह सब करना पड़ता था। पर आजकल तो 1 मिनट में लड़के वालों की जन्म कुंडली तक मिल जाती है, फिर इतनी झंझट करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूरत है, मेरी बिटिया के भविष्य का सवाल है। उसे पालने में जब इतनी तकलीफ़ उठाई है तो क्या उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला मैं ऐसे ही कर दूंगा। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा, बाकी जैसा उसका नसीब। माँ बाप केवल जन्म दे सकते हैं, किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। अंजलि की माँ ने नाराज़ होते हुए कहा, तुम यूं ही समय बर्बाद करते रहना। तुम्हें बेटी विदा करनी भी है या नहीं? उसके साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है, उसकी भी उम्र निकलती जा रही है, इसीलिए ज़्यादा इन नियमों पर अड़े मत रहो। जैसे हाथ की सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही एक ही इंसान में सभी गुण नहीं हो सकते। जैसा तुम चाहते हो ऐसा लड़का इस धरती पर मिलना तो मुश्किल है। मुझे तो रोमा का बताया हुआ यह लड़का बहुत अच्छा लगा। तुम अगर अपनी टांग अड़ाने से बाज आ जाओ तो यह मेरा दामाद हो सकता है। अब की बार उन्होंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि के पिताजी बोले, दे लो जितने ताने दे सकती हो, पर जिस भी लड़के से मेरी बेटी की शादी होगी, सूरत से तो कह नहीं सकता, पर सीरत से वह लाखों में एक ज़रूर होगा। यह मेरा तुमसे वादा है। अगले दिन अंजलि के पिताजी पहुंच गए अंकित के कार्यालय और उसके बारे में ज़रूरी जानकारी एकत्रित की। अंकित के बारे में जानकर उन्हें संतोष हुआ। उसके बाद आई उसके परिवार के बारे में जानने की बारी, जिसके लिए उन्हें उसके घर जाना ज़रूरी था। अनजान शहर में पता ढूंढना इतना आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक ऑटो किया और जब अंकित का घर पास ही था तो ऑटो वाले से कहा, भैया किसी पनवाड़ी के पास ऑटो रोक लेना, पान खाने की बहुत इच्छा हो रही है। अंकित का घर जिस मोहल्ले में था वहीं पास एक पान की दुकान थी। ऑटो वाले ने उन्हें दुकान पर उतार दिया। उन्होंने पान वाले से मीठा पान बनाने को कहा और खुद उसकी दुकान पर बैठ गए। बातें शुरू हुई और उन्होंने अंकित और उसके परिवार के बारे में पनवाड़ी से पूछना शुरू किया। अच्छी बात यह थी कि पनवाड़ी अंकित को तो नहीं पर उसके पिताजी को जानता था। वह अक्सर उसकी दुकान पर पान खाने आते थे। जैसे ही उन्होंने अंकित के पिताजी का नाम बताया, पनवाड़ी बोला, वह तो 1 नंबर का नशेड़ी आदमी है, पर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या उसने तुमसे भी पैसे उधार लिए हैं? तब अंजलि के पिताजी बोले, हाँ हाँ भैया, पैसे लिए तो हैं पर देने का नाम नहीं ले रहा, वही लेने आया हूँ। पनवाड़ी बोला, भैया तुम्हारे पैसे वह कहाँ से लौटाएगा? 2-2 महीने की उधारी तो वह मेरे साथ रखता है। अंजलि के पिताजी बोले, पर मैंने तो सुना है पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं। वह बोला, शिक्षक होने से क्या होता है? जब खुद में कोई संस्कार नहीं तो बच्चों को क्या सिखाता होगा? वह तो उसका लड़का जवान हो गया है और कमाने लगा है, तब जाकर घर की हालत कुछ सुधरी है, नहीं तो अपनी और अपनी पत्नी की कमाई वह शराब में उड़ा देता था। पर अब लड़के के कारण कुछ सुधार हुआ है। अब वह अपनी पत्नी की कमाई नहीं छीन पाता, पर दुनिया भर का कर्जा सर लिया हुआ है उसने। जब मरेगा तो विरासत में बेटे को कर्जा देकर जाएगा। अंजलि के पिताजी बोले, फिर तो उनका बेटा बहुत लायक है। पनवाड़ी बोला, क्या खाक लायक है? पनवाड़ी की यह बात सुनकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। कार्यालय में तो उन्होंने अंकित के बारे में केवल अच्छी बातें ही सुनी थी। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सुना है लड़का इंजीनियर है, दिखने में भी
शरीफ नज़र आता है। पनवाड़ी बोला, मैंने उसे कभी देखा तो नहीं, पर उसकी शराफत के बहुत किस्से सुने हैं। अंजलि के पिताजी बोले, कैसे किस्से सुने हैं, कुछ हमें भी सुना दो। पनवाड़ी बोला, कोई एक हो तो बताऊं। एक नंबर का दिल फेंक आदमी है, कितनी ही लड़कियों के साथ उसके संबंध रहे हैं। सुना है बीच में इसे कोई बीमारी हो गई थी, तब जाकर थोड़ा सुधार हुआ है। क्या? अंकित के बारे में यह एक सनसनीखेज खुलासा था, जिसे सुनकर अंजलि के पिताजी दंग रह गए।